हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में है कोई सीनियर सिटीजन तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। अगर आप 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच में स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा फायदा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जैसा कि स्कीम के नाम से ही पता लगता है, कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज 60 से ज्यादा है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 55 से ज्यादा है और उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है यानी VRS लिया है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज 50 प्लस है तो वो भी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि जो रिटायरमेंट का पैसा मिलता है उसके 1 महीने के अंदर आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्कीम में आप जॉइंट में भी अकाउंट खोल सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल अकाउंट खोल के नॉमिनेशन तो किया ही जा सकता है और जॉइंटली भी अकाउंट खोला जा सकता है। चलिए अब और डिटेल समझ लेते हैं स्कीम के। डिपॉजिट अमाउंट जो होता है इसमें कैसे किया जाता है। इसमें आपको 1 टाइम डिपॉजिट करना होता है, इकट्ठा पैसा डिपॉजिट करना होता है। मिनिमम 1000 रुपीज और मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम की भी लिमिट रखी गई है 15 लाख की। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है मान लीजिए 5 लाख तो टोटल आप 15 लाख से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप सेक्शन 80C के अलावा 50,000 की एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग लेना चाहें तो नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको SCSS में भी टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। जो 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम रिबेट होती है वो आपको स्कीम में भी मिल जाएगी। अब इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, उसकी बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो 1 जनवरी से हो गया है वो 8% है, पेएबल क्वार्टरली, यानी इसमें हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 8% का बहुत ही अच्छा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है। पहले होता था 7.6, उससे थोड़ा टाइम पहले 7.4 भी था। अगर आप डिपॉजिट करेंगे मान लीजिए 15 लाख तो आपको 30,000 रुपीज एवरी 3 मंथ्स इसमें मिल जाएंगे। 5 साल का ये अकाउंट होता है तो लगातार 5 साल आपको 30,000 मिलेंगे। उसके बाद मैच्योरिटी पर आपके 15 लाख आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो हर 3 महीने में यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर यानी एवरी क्वार्टर आपको मिल जाता है। अगर आपका जो इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है वो साल का 50,000 से ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा है तो उस पर टैक्स भी लगता है, TDS भी काटा जाता है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए कम है, आप रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो आप चाहें तो TDS नहीं कटवाने के लिए फॉर्म 15G या 15H भी सबमिट कर सकते हैं, आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर रूल्स की, यानी आपको समय से पहले पैसे की जरूरत अगर पड़ जाती है इस अकाउंट में तो उस केस में क्या होगा। अगर आप 1 साल से पहले इस अकाउंट को बंद कर देते हैं तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिला था वो प्रिंसिपल अमाउंट में से काट लिया जाएगा, यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले इस अकाउंट को बंद करते हैं तो 1.5% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर आप 2 साल के बाद और इस अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 1% की। जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा उसमें से 1% की पेनल्टी काट के आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और ये अकाउंट मैच्योरिटी पर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 5 साल के बाद इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा जब आप एक्सटेंड करेंगे तो जो अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उस टाइम जो चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका एक्सटेंशन पीरियड में भी रहेगा। एक्सटेंड तो आपने 3 साल के लिए कर दिया और 1 साल के बाद उसको एक्सटेंड करने के बाद भी आप उसे क्लोज कर पाएंगे अगर चाहें तो। अब इसके SCSS अकाउंट के कुछ क्लोजर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 5 साल का ये अकाउंट है, इसका टेन्योर जनरल 5 ईयर्स का है और लिक्विडिटी भी इसमें है ही, उसके बारे में भी हमने बात कर ही ली है। अगर
डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जो अगर स्पाउस जॉइंट होल्डर हैं तो वो चाहें तो इस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बस वो एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए। बट वही मैंने आपको बताया कि उनकी एज भी उस टाइम 60 होनी चाहिए, तभी वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, और उनका अलग से कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।